अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 वीएन में दोबारा शुरू करने लगे हैं। ओपन पेज नंबर 53 अरेज का चैप्टर है आपके पास। इसमें हम देखेंगे अरेज क्या होती हैं, किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में अरे क्रिएट करते हैं, फिल करते हैं, अरे बनाने की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, और ये चीज़ें हम सारी इनमें नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास इसमें क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ एन अरे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको समझना भी आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, तो अरे क्या होती है इसको देखते हैं और इसको समझते हैं क्या होती है। अरे की डेफिनेशन आपके पास, अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अब जब हमने इससे पहले जब हम चैप्टर 2 तक हमने काफ़ी प्रोग्राम किए थे जिनमें क्या था कि हम सिर्फ जो थे मैक्सिमम 4 5 या 8 वैल्यूज़ लेके जो है ना अपना प्रोग्राम बना रहे थे। लेकिन अरे हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, लाइक 20 वैल्यूज़ हो या 50 वैल्यूज़ हो, इस तरह की वैल्यूज़ हो, तो तब हम क्या करते हैं, अरेज को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में कि हर एक अरे के लिए ज़ाहिर है हमें एक वैल्यू देने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो अब हम इतने 50 वेरिएबल्स या 20 वेरिएबल्स तो नहीं लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अरे वेरिएबल यूज़ करते हैं कि जिसमें क्या होता है कि वेरिएबल तो एक ही होगा हमारे पास, लेकिन उसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो एंटर कर सकते हैं या उसमें डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। वो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन उसमें उसका क्या चेंज होगा, उसका इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट नंबर जो होगा वो चेंज होगा। और बाकी जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, उसकी वैल्यूज़ हम उसमें 255 तक जो है हम वैल्यूज करवा सकते हैं, यानी 0 से लेकर 255 तक हम उसमें वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो ये इस तरह आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ए जो है यहाँ पे कि क्या है, एक अरे वेरिएबल है या अरे नेम है। ज़ीरो जो है इसका इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट नंबर है। ठीक है, जब भी हमने अब अरे वेरिएबल क्रिएट करना होगा या अरे वेरिएबल को वैल्यू देनी होगी, तो वेरिएबल का नेम जो है वो सेम रहेगा, उसकी इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो है वो चेंज होगी, और बाकी जो है हम उसको जो वैल्यू देना चाहते हैं, यानी एलिमेंट जो देना चाहते हैं अरे को, वो हम दे सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे मैंने ए ये लिया, ए ज़ीरो में मैं लिख देती हूँ, ए ज़ीरो को वैल्यू दे दी मैंने 10, ए वन को वैल्यू में दे देती हूँ 20। इसी तरह ए टू को वैल्यू दे देती हूँ मैं 35, और ए थ्री को जो है वो कोई वैल्यू दे देती हूँ मैं, यानी इंडेक्स नंबर 3 को मैं क्या वैल्यू दे देती हूँ, कोई 9, और इंडेक्स नंबर 4 में हम दे देती हूँ 7। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर मेरे पास क्या रहेगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन अरे का नाम जो है वो हमेशा सेम रहेगा। और इसी तरह हम इसको डिफरेंट वैल्यूज इसी तरह असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा अरे का कॉन्सेप्ट की कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल की कलेक्शन है हमारे पास, यानी एक ही टाइप का वेरिएबल है डेट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइम। अब सेम टाइप के डाटा से क्या मुराद है कि अगर आप न्यूमेरिक वेरिएबल ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते हैं, और अगर आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं तो उसमें आप स्ट्रिंग डाटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एन, और इसके साथ मैंने लगा दिया डॉलर। अब ये डॉलर का साइन क्या शो कर रहा है कि मेरा वेरिएबल कौन सा है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, और इसमें मैं कोई भी नाम सेव करवा दूंगी। आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नेम एंटर करवा देते हैं। इसी तरह फिर मैंने वेरिएबल लिया एन, उसी को मैंने सबस्क्रिप्ट वैल्यू दे दी 1, और उसमें भी मैंने कोई नाम सेव करवा लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे पास, अगर मेरे पास वैल्यूज़ जो है वो ये डॉलर का साइन शो कर रहा है कि कौन सा वेरिएबल है मेरे पास, स्ट्रिंग वेरिएबल है, और सिंपल अगर वेरिएबल होगा तो मेरे पास वो क्या शो करेगा कि ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने एक ही टाइप का डाटा सेव कराना है, आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप जो है स्ट्रिंग वेरिएबल लेके उसमें न्यूमेरिक डाटा सेव करा दें, या न्यूमेरिक वेरिएबल लेके उसमें स्ट्रिंग डाटा को सेव करवा लें। ठीक है, तो इस वजह से ये दो तरह के हमारे पास होते हैं, दो तरह से हम अपने वेरिएबल्स को सेव करवाते हैं अरे को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपका इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर, आपको पता है कि ये नंबर जो है ये चेंज होगा, बाकी जो है आपके पास क्या रहेगा, अरे का नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा आपके पास। तो जो इंडेक्स नंबर है ये कभी भी नेगेटिव या पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नेगेटिव या पॉइंट में आप इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ना आपके पास माइनस में होना चाहिए ये नंबर, और ना ही आपके पास जो है होना चाहिए उसमें
पॉइंट की वैल्यू में होना चाहिए, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होगा आपके पास जो भी आपका इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा कि अरे में जो डाटा है ना वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में सेव हो रहा होता है। अब कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है कि साथ साथ, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि ये रैम में आपके पास इस तरह से ये मेमोरी थी, मेमोरी सेल्स बने होते हैं, आपको पता है ये चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो इसमें जो डाटा है क्या होगा कि इस अरे को पूरे का नाम क्या मिल जाएगा ए, और ए में ज़ीरो में वैल्यू थी मेरे पास 10, यहाँ पे 10 सेव हो जाएगा मेरे पास। A1 की सब्सक्रिप्ट की वैल्यू थी मेरे पास 20, तो वहाँ पे क्या सेव हो जाएगा मेरे पास 20। और ए इंडेक्स 2 में थी मेरे पास वैल्यू 35, तो 35 सेव हो जाएगा। 3 में वैल्यू थी मेरे पास 9, तो उस वाली मेमोरी में जाके मुझे क्या मिल जाएगा 9 सेव हो जाएगा। और 4 में मेरे पास वैल्यू थी 7, तो वहाँ पे क्या सेव हो जाएगा मेरे पास 7 सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास जो है ये एलिमेंट उसमें अरे में सेव हो जाएंगे मेमोरी में जाके, क्योंकि आपको पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपकी मेमोरी में जाके एक जगह ले रहे होते हैं, मेमोरी में अपनी रिजर्व ले रहे होते हैं, लोकेशन रिजर्व कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो अरे वेरिएबल है, अब जो ये वाला है आपके पास ये अरे वेरिएबल है, ये सिंपल वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी कि ए जो है ये आपके पास सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक अरे वेरिएबल है। इसमें क्या होगा कि हमें एक ही तरह एक वेरिएबल में मल्टीपल टाइप्स का डाटा से मल्टीपल डाटा सेव करवा सकते हैं सेम टाइप का, ठीक है। तो अब इस पूरी अरे का क्या नाम बन गया मेरे पास ए, और इसको इंडेक्स नंबर के थ्रू हमने क्या कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसके बाद बेटा जो आपने अरे जब भी आपने बनानी है तो उसका जो आपने नाम है वो सबसे पहले आपने उसका नाम और साइज, यानी अरे का सिंटेक्स देखते हैं। अरे का सिंटेक्स क्या होता है कि अरे नेम और ब्रैकेट में हम लिखते हैं साइज ऑफ एन अरे, ठीक है। अरे का नाम यानी अरे वेरिएबल का नाम, जो भी हमने वेरिएबल लेना है वो, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, साइज ऑफ एन अरे। फॉर एग्जांपल मैंने अरे का नाम ले लिया ए और इसको मैंने साइज दे दिया, और साइज दे दिया मैंने 5, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि अरे का नाम क्या है, मेरे पास ए है, और इसका साइज़ क्या होगा, मेरे पास 5 होगा। अब 5 से मुराद ये है कि ये आपके पास वैल्यू सेव करेगा 0 से लेके 5 तक, यानी टोटल जो है वो कितनी वैल्यूज़ होंगी आपके पास, 6 वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस अरे में कितनी वैल्यू सेव हो सकती हैं, आपके पास 6 वैल्यूज़ सेव हो सकती है। आपने जब भी अरे को क्रिएट करना है, आप भी हम कल आगे देखेंगे भी कि अरे को क्रिएट किस तरह करते हैं, फिल और प्रिंट किस तरह किया जाता है। तो अरे को जब भी आपने क्रिएट करना है तो उसका आपने साइज़ और नाम पहले ही डिक्लेयर कर देना अपने प्रोग्राम में, ठीक है। सबसे पहले आपने टॉप पे ही इसका नाम वगैरह जो है वो मेंशन कर देना। अब यहाँ पे जो 5 है, ये जो आपने साइज़ बताया कि आपने अपनी अरे में कितनी वैल्यूज़ एंटर करनी है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और उसके वहाँ तक लेके जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। जिस तरह ऊपर यहाँ पे ये एग्जाम्पल लें आप, यहाँ पे जो था मैंने अरे को वैल्यू क्या दे दी कि ए 0 में मैंने 10 दे दिया, A1 में ये, तो ये 0 से लेके 4 तक बनती तो वैसे 5 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ मेरे पास सेव हो गई, मेरे पास 5 वैल्यूज़ सेव हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास अरे जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। ये होता है अरे का सिंटेक्स। अब फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने अरे में साइज, जिस तरह मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू सेव होंगी, इसमें 6 वैल्यू सेव होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ए, यहाँ से इसी एग्जांपल को देखते हैं, मैंने A1 की वैल्यू भी रिमूव कर दी और A3 की वैल्यू या A2 की वैल्यू भी जो है वो मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, और यहाँ पे मैंने एक और 6 पूरी करने के लिए A5 को मैंने क्या वैल्यू दे दी, ए सब्सक्रिप्ट 5 इज इक्वल टू 76, ठीक है। ये वैल्यू दे दी मैंने, और यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन थी उसको 5 को क्या मिल गई मेरे पास, 76 वैल्यू मिल गई इंडेक्स नंबर को। वेरिएबल सेम था मेरे पास, और लोकेशन में मेरे पास क्या हो गई, वो
चेंज हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू इरेज कर दी, 1 की भी वैल्यू इरेज कर दी और 2 की भी। तो अब मेमोरी में जो है 1 और 2 को मेमोरी तो रिजर्व हो जाएगी, इसमें वैल्यू एंटर करना या ना करना ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अरे में आपने जो इंडेक्स नंबर दे दिया, अगर आप उसके आगे कुछ नहीं भी लिखते हैं तो उसको क्या होगा कि मेमोरी अरे में रिजर्व हो जाएगी, लेकिन उसको वैल्यू देना या ना देना ये क्या होती है, आपकी अपनी मर्जी। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ठीक है, अगर आपने अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे दें। तो इस तरह से क्या होता है कि ये अरे में मेमोरी हमारे पास रिजर्व हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास थी अरे। अब अरे की देखेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स के, एक वेरिएबल की कलेक्शन है, यानी वेरिएबल एक है लेकिन देखें कितनी ज़्यादा हमारे पास इसमें इंडेक्स नंबर के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसमें कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और अगर यही काम हमने 50 या 40 वैल्यूज़ के साथ करना होता है तो हमें 50 या 40 वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं और एक एक को वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। अरे से क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल लेते हैं, उसको डिफरेंट इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट नंबर एंटर करते हुए अपनी डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अरे का कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात थी इसमें कि अरे में जो इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट वैल्यू है वो कभी भी आपके पास नेगेटिव या पॉइंट वाली नहीं हो सकती, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा आपके पास, कभी भी वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकती। और एलिमेंट ऑफ एन अरे भी आप इसमें 255 तक वैल्यूज जो हैं वो मतलब इंडेक्स नंबर 255 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे दो तरह से आप रख सकते हैं, या न्यूमेरिक हो सकती है या स्ट्रिंग हो सकती है डाटा, लेकिन उसमें सेम टाइप का आपने सेव करवाना है। अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो डाटा भी कौन सा सेव होगा, उसमें न्यूमेरिक डाटा सेव होगा। और अगर वो आया आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है तो डाटा किस तरह का सेव होगा, आपके पास स्ट्रिंग डाटा ही उसमें सेव हो रहा होगा। अरे का साइज़ और अरे नेम हमेशा अरे क्रिएट करने से पहले ही प्रोग्राम में आप लोगों ने डिफ़ाइन कर देनी होती है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाए कि अरे का साइज़ कितना है, इसका नाम कितना और इसने किस टाइप का डाटा इसमें सेव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अरे के अकॉर्डिंगली। और दूसरी बात, जो अरे का नेम है वो, अब ये जो वेरिएबल है आपके पास ए, यहाँ पे ये अरे नेम या सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहलाया जाएगा, ठीक है। क्या कहलाया जाएगा, सबस्क्रिप्टेड सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपके पास अरे का नाम या इसकी जो भी है, ये आपके पास अरे नेम या ये आपके पास क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। अब ये सिंपल वेरिएबल नहीं है आपके पास, क्योंकि ये अरे वेरिएबल है और अरे वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है जो डाटा स्टोर करता है हमारे पास सेम टाइप का। दूसरी चीज़ के इसमें जो मेमोरी में डाटा है वो कंसेक्यूटिवली सेव हो रहा होता है। कंसेक्यूटिव मतलब एक ही साथ सेव होता है आपके पास। जिस तरह आपके पास मैंने वो शो करा दी मेमोरी सेल्स क्रिएट करके कि इस तरह से जो है डाटा हमारे पास सेव हो रहा होता है हमारी मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी अरे के बारे में। कल जब हम इसको देखेंगे, इसका प्रोग्राम करेंगे, इसको चला के देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। साथ साथ मैं आपको रन करके भी दिखा दूंगी प्रोग्राम, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि अरे में डाटा कैसे और किस तरह से सेव होता है हमारे पास, ठीक है। तो टर्न टू योर बुक। यहाँ पे आपने मार्किंग वगैरह सारी की होगी कि अरे की डेफिनेशन, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल क्या होता है, इसका सिंटैक्स, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट किस में लिखी जाती है, पैरेंथेसिस में लिखी जाती है, अरे वैल्यू क्या होती है। एग्जांपल आगे आपके पास इन्होंने दी हुई थी पेज नंबर 54 पे, ये जिस तरह स्ट्रिंग वेरिएबल लेके उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ को सेव करवाया हुआ था और बताया हुआ था कि किस तरह से काम होता है अरे को। ये चीज़ें उन्होंने, आपने ये सारी क्लास में जो है डिटेल में डिस्कस हुई हैं, मार्किंग हुई हुई है। इस वजह से यहाँ पे मैं आपको रीड नहीं करके बता रही कि किस तरह से हो सकती हैं। इसमें से जो एमसीक्यूज न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी वो आपको बता दी गई हुई हैं, शॉर्ट और लॉन्ग भी आपको बता दिए गए हुए हैं। और ये तो खैर शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अरे क्या होती है आपके पास, तो और अरे में किस तरह से डाटा सेव हो रहा होता है और हम किस तरह से अरे को यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये थी बेटा छोटी छोटी सी बातें जो अरे के हवाले से आप लोगों ने याद रखनी है। कल इंशाल्लाह जो है हम देखेंगे कि अरे को क्रिएट किस तरह किया जाता है और अरे में वैल्यूज़ को प्रिंट या स्टोर किस तरह से करवाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। इसको अच्छी तरह से समझें, याद करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।